हाय दोस्तों, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के पीएचडी एडमिशन ब्रोशर 2025-26 में आपका स्वागत है। आज हम इस प्रस्पेक्टस और एडमिशन ब्रोशर पीएचडी 2025-26 के गाइडलाइंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर, सीट्स, फीस और अन्य जरूरी जानकारी पर विस्तार से बात करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के पीएचडी एडमिशन ब्रोशर 2025-26 की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। नीचे कमेंट में अपने सवाल पूछें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले गाइडलाइंस। ये पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 में एडमिशन के लिए हैं। ये सभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम रेगुलेशंस 2022 के अनुसार हैं, जो 7 नवंबर 2022 को द गजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यू दिल्ली में जारी किए गए थे। इसके बाद 27 मार्च 2024 की नोटिफिकेशन नंबर F4-1 यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी और 2024 नेट और 140648 को भी फॉलो किया गया है। एप्लीकेशन की कॉल। सेशन 2025-26 के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस आमंत्रित किए जाते हैं। एलिजिबल आवेदक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.dhsgsu.edu.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या लिंक dhsdsuadmission.samarth.edu.in का उपयोग कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर यूजीसी रेगुलेशंस 2022। एप्लीकेंट्स जिन्होंने निम्नलिखित पूरा कर लिया हो वे आवेदन कर सकते हैं। 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, या 3 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, या करस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा मास्टर्स डिग्री के बराबर घोषित की गई क्वालिफिकेशंस। इन सभी में कम से कम 55% मार्क्स या उसके बराबर का इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, जहां ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, या किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो कि उसकी होम कंट्री या किसी अन्य स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में किसी अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज्ड या ऑथराइज्ड असेसमेंट और एक्रेडिटेशन एजेंसी द्वारा एक्रेडिटेड हो। एससी और एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस और अन्य कैटेगरीज के उम्मीदवारों के लिए 5% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड की छूट दी जा सकती है, जैसा कि कमीशन समय समय पर डिसाइड करता है। अगर कोई कैंडिडेट 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास कम से कम 75% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। इसमें भी एससी और एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड ईडब्ल्यूएस और अन्य कैटेगरीज के उम्मीदवारों के लिए 5% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड की छूट दी जा सकती है। जिन उम्मीदवारों ने एमफिल प्रोग्राम कम से कम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ पूरा किया है वे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाले भी एलिजिबल हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इस कैटेगरी में भी एससी और एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड ईडब्ल्यूएस और अन्य कैटेगरीज के लिए 5% मार्क्स की छूट दी जा सकती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, विजुअली इंपेयर्ड और हियरिंग इंपेयर्ड और ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बेसिस पर कैंडिडेट्स को डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी। डिसेबिलिटी बेनिफिट्स केवल उन कैंडिडेट्स को मिलेंगे जिनमें कम से कम 40% फिजिकल इंपेयरमेंट हो। सर्टिफिकेट में डिसेबिलिटी का परसेंटेज जरूर मेंशन होना चाहिए। प्रोविजनल एडमिशन सिर्फ उन एप्लीकेंट्स को दिया जाएगा जो क्वालिफाइंग एग्जाम के फाइनल ईयर और सेमेस्टर एग्जाम में अपीयर हुए हैं और उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। ऐसे स्टूडेंट्स का एडमिशन प्योरली प्रोविजनल होगा और उन्हें डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित डेट तक अपना रिजल्ट जमा करना होगा। ऐसा न करने पर उनका प्रोविजनल एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और उनकी जमा की गई फीस फोरफीट हो जाएगी। इस विषय में किसी भी लेवल पर कोई रिप्रेजेंटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस एप्लीकेंट की किसी एनुअल और सेमेस्टर एग्जाम में सप्लीमेंट्री और एटीकेटी और बैकलॉग हो और उसका रिजल्ट इंटरव्यू के समय पेंडिंग हो, उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम होगा। पीएचडी प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल यानी 3 इयर्स होगी, जिसमें कोर्स वर्क शामिल है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल यानी 6 इयर्स होगी, जो एडमिशन की डेट से गिना जाएगा। यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंस के अनुसार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ यानी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले लोगों को 2 साल की एडिशनल छूट दी जा सकती है। लेकिन ऐसे मामलों में पीएचडी प्रोग्राम पूरा करने की टोटल पीरियड एडमिशन की डेट से 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स को पूरे पीएचडी प्रोग्राम के दौरान अधिकतम 240 दिन की मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है। पीएचडी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 23A अमेंडेड यानी समय समय पर अपनाए गए चेंजेस के साथ के तहत चलाया जाएगा। प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने 27 मार्च 2024 को पब्लिक नोटिस नंबर F41 यूजीसी रिव्यू कमेटी और 2024 नेट और 140648 के जरिए निर्णय लिया है कि एकेडमिक सेशन 2024-2025 से अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ और HEIS द्वारा आयोजित एंट्रेंस टेस्ट्स की जगह पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट स्कोर का उपयोग किया जा सकता है। इसके अनुसार डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर ने एकेडमिक सेशन 2024-2025 से एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट स्कोर्स का उपयोग करने का निर्णय लिया है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 या जून 2025 या अन्य इक्विवेलेंट नेशनल टेस्ट्स में प्राप्त मार्क्स ही एप्लीकेंट के पीएचडी एडमिशन के लिए स्कोर माने जाएंगे। अगर नेशनल लेवल टेस्ट के डॉक्यूमेंट्स में प्राप्त मार्क्स का उल्लेख नहीं है तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर को ही प्राप्त मार्क्स माना जाएगा। अगर ऊपर दिए गए स्कोर्स उपलब्ध नहीं है तो परसेंटाइल स्कोर का उपयोग किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल साइंसेज में पीएचडी एडमिशन के मामले में जीपैट स्कोर कार्ड में दिए गए नेट स्कोर को कंसिडर किया जाएगा। अगर ऐसा स्कोर कार्ड में नहीं दिया गया है तो परसेंटाइल स्कोर को कंसिडर किया जाएगा। प्राप्त स्कोर्स के आधार पर एप्लीकेंट 3 कैटेगरीज में से किसी एक में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा, जैसा कि यूजीसी के नोटिफिकेशन नंबर F41 यूजीसी रिव्यू कमेटी और 2024 नेट और 140648 डेटेड 27 मार्च 2024 के अनुसार। यूजीसी नेट और यूजीसी सीएसआईआर नेट और गेट और सीईईडी और अन्य इक्विवेलेंट नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट को पीएचडी प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस 2022 और सब्सीक्वेंट अमेंडमेंट्स के अनुसार एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन नेट या अन्य इक्विवेलेंट नेशनल टेस्ट और इंटरव्यू में प्राप्त मार्क्स के कंबाइंड मेरिट पर आधारित होगा। यही क्राइटेरिया गेट या जीपैट या अन्य इक्विवेलेंट नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स के लिए भी फॉलो किया जाएगा। अगर नेशनल लेवल टेस्ट में प्राप्त मार्क्स Z हैं, कुल अधिकतम मार्क्स N में से, तो 70% वेटेज की गणना Z डिवाइडेड बाय N मल्टीप्लाइड बाय 70 के रूप में की जाएगी। कैटेगरीज 2 और 3 के कैंडिडेट्स द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर 2024 या जून 2025 या अन्य इक्विवेलेंट नेशनल लेवल टेस्ट्स में प्राप्त मार्क्स पीएचडी में एडमिशन के लिए 1 साल की अवधि तक वैलिड होंगे। दिसंबर 2024 से पहले का यूजीसी नेट स्कोर एकेडमिक सेशन 2025-2026 के लिए यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए वैलिड नहीं होगा। हालांकि जेआरएफ की वैलिडिटी जेआरएफ अवार्ड लेटर में बताए अनुसार गणना की जाएगी। एडमिशन की डेट पर जेआरएफ की वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए उम्मीदवारी अपने आप कैंसिल हो जाएगी। फार्मास्यूटिकल साइंसेज में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन जीपैट स्कोर के आधार पर होगा। कैंडिडेट ने पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और नाइपर और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से एम.फार्म और एमएस पास किया होना चाहिए। कैटेगरीज 2 और 3 की तरह कैटेगरी 1 कैंडिडेट्स के नेट स्कोर को भी उचित वेटेज दिया जाना चाहिए, यानी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 या जून 2025 या अन्य इक्विवेलेंट नेशनल लेवल टेस्ट्स के 70% वेटेज से कम नहीं। इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट। यूनिवर्सिटी खाली सीट्स की संख्या के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले एलिजिबल एप्लीकेंट्स की संख्या तय कर सकती है। अगर जरूरी हो तो एक कट ऑफ स्कोर भी डिसाइड किया जा सकता है। इंटरव्यू की डेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेल द्वारा पब्लिश की जाएगी। इंटरव्यू की डेट, टाइम और वेन्यू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिफाई किए जाएंगे। एलिजिबल एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा रिसर्च प्रपोजल के साथ। डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी DRC प्रेजेंटेशन प्रेफरेबली पावर पॉइंट के माध्यम से एप्लीकेंट के रिसर्च इंटरेस्ट पर चर्चा करेगी। रिसर्च इंटरेस्ट के अलावा कमिटी रिसर्च में एप्लीकेंट की एप्टीट्यूड और कॉम्पिटेंस का भी आकलन करेगी।
फाइनल मेरिट लिस्ट में 2 या 2 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स के स्कोर, मार्क्स सेम होने पर ऑर्डर पीजी डिग्री के मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाएगा। अगर ये भी सेम पाए जाते हैं तो यूजी डिग्री में प्राप्त मार्क्स पर विचार किया जाएगा। एज में सीनियरिटी आखिरी ऑप्शन होगा। किसी भी विवाद और डिस्प्यूट की स्थिति में यूनिवर्सिटी का निर्णय अंतिम और बाइंडिंग होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस। एडमिशन सेल सभी सब्जेक्ट्स और प्रोग्राम्स के लिए इंटरव्यू का एक कॉमन शेड्यूल जारी करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू से पहले होगा। एडमिशन सेल कमेटी के सभी मेंबर्स द्वारा दिए गए स्कोर को कंपाइल करेगा और उसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। वाइस चांसलर अगर चाहें तो इंटरव्यू के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2025-2026। कुल 35 सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स में टोटल 246 सीट्स हैं। विभिन्न कैटेगरीज में सीट्स इस प्रकार हैं: यूआर में 102, ईडब्ल्यूएस 10% में 24, ओबीसी 27% में 66, एससी 15% में 36, एसटी 7.5% में 18 और पीडब्ल्यूडी 5% हॉरिजॉन्टल में 12। कुछ डिपार्टमेंट्स और उनकी टोटल सीट्स की जानकारी इस प्रकार है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी 5 सीट्स, एंथ्रोपोलॉजी 10 सीट्स, अप्लाइड जियोलॉजी 12 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी 4 सीट्स, बायोटेक्नोलॉजी 3 सीट्स, बॉटनी 20 सीट्स, बिजनेस मैनेजमेंट 6 सीट्स, केमिस्ट्री 12 सीट्स, कॉमर्स 6 सीट्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन 3 सीट्स, इकोनॉमिक्स 11 सीट्स, एजुकेशन 16 सीट्स, इंग्लिश 12 सीट्स, फोरेंसिक साइंस 2 सीट्स, ज्योग्राफी 5 सीट्स, हिंदी 3 सीट्स, लॉ 11 सीट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1 सीट, लिंग्विस्टिक्स 2 सीट्स, मैथमेटिक्स 8 सीट्स, म्यूजिक 1 सीट, फार्मास्यूटिकल साइंस 25 सीट्स, फिलॉसफी 1 सीट, फिजिक्स 19 सीट्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 6 सीट्स, साइकोलॉजी 1 सीट, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन 3 सीट्स, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क 3 सीट्स, उर्दू 2 सीट्स, योगिक साइंस 3 सीट्स, जूलॉजी 18 सीट्स, फाइन आर्ट्स 2 सीट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर आर्ट्स 2 सीट्स, एनवायरमेंटल साइंस 5 सीट्स, वैदिक स्टडीज 3 सीट्स। फार्मास्यूटिकल साइंसेज में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए केवल उन एप्लीकेंट्स पर विचार किया जाएगा जिन्होंने जीपैट स्कोर के साथ एमफार्म में एडमिशन लिया था और मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हैं। घोषित सीट्स योग्य कैंडिडेट की कमी या एडमिशन और इंटरव्यू के समय सुपरवाइजर की अनुपलब्धता के कारण खाली और अनफिल्ड रह सकती हैं। यूनिवर्सिटी ज़रूरत पड़ने पर ऊपर बताई गई सीट्स बदल सकती है। एप्लीकेंट्स को एडमिट करते समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन और प्रोग्राम वाइज रिजर्वेशन लागू होगा। पोर्टल रजिस्ट्रेशन फ़ी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन यूपीआई और डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भरनी होगी। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स 1000 रुपीज़ ओनली, एससी और एसटी कैंडिडेट्स 500 रुपीज़ ओनली, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स नो फी। रिकरिंग फ़ी हर एडिशनल एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपीज़ ओनली। करेक्शन फ़ी हर एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपीज़ ओनली। पोर्टल फ़ी एक बार पे की जाने पर किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी, नहीं किसी अन्य कोर्स में ट्रांसफ़र की जाएगी और नहीं अगले सालों के लिए रिजर्व की जाएगी। नोट 5.1 पीएचडी प्रोग्राम्स में रजिस्टर करने और फ़ी पे करने से पहले एप्लीकेंट्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास कंसर्न्ड और रेलेवेंट और अलाइड सब्जेक्ट्स में कम से कम 55% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट सीजीपीए या इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ मास्टर्स डिग्री है। अन्यथा उनका पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन का दावा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस गलती के लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी। इंस्ट्रक्शंस फॉर फॉर्म फिलिंग। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एप्लीकेंट्स के पास निम्नलिखित चीज़ें होनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एक वैलिड, एक्टिव और सेल्फ मेंशन्ड ईमेल आईडी। एप्लीकेंट्स को इस ईमेल आईडी को नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उनका अपना मोबाइल नंबर। एक हाल ही का पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ सिर्फ जेपीजी और जेपेग फॉर्मेट में स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए। स्कैन्ड फोटोग्राफ का फाइल साइज 10 KB और 500 KB के बीच होना चाहिए। एक सफ़ेद शीट पर ब्लू और ब्लैक पेन का उपयोग करके उनके सिग्नेचर, सिर्फ जेपीजी और जेपेग फॉर्मेट में स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए। स्कैन्ड सिग्नेचर का फाइल साइज 10 KB और 500 KB के बीच होना चाहिए।
नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और एटीएम कम डेबिट कार्ड और यूपीआई आदि जैसी ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी और सर्विस तक पहुंच। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। निम्नलिखित आधार पर एप्लीकेशन और उम्मीदवारी को रिजेक्ट किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म में सही जगह पर एप्लीकेंट के फोटोग्राफ और सिग्नेचर की अनुपस्थिति और फोटोग्राफ और सिग्नेचर से छेड़छाड़। एप्लीकेशन फॉर्म में गलत जानकारी देना और सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़। यदि किसी भी स्टेज पर यह पता चलता है कि एप्लीकेंट यूनिवर्सिटी के रूल्स के तहत कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसकी उम्मीदवारी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। यदि एलिजिबिलिटी डिग्री इनकम्प्लीट है, यदि लास्ट और एंड सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग है उसके अलावा, तो ऐसी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। यदि कैंडिडेट एडमिशन के लिए सभी ज़रूरतें पूरी नहीं करता है या एडमिशन प्रोसेस के दौरान कोई गलती, कमी और डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, मैल प्रैक्टिसेस को अपनाया जाता है, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के साथ इनडिसेंट बिहेवियर पाया जाता है, तो यूनिवर्सिटी को एडमिशन प्रोसेस के दौरान या एडमिशन के बाद भी किसी भी समय एप्लीकेंट की उम्मीदवारी कैंसिल करने का अधिकार है। अदर इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेंट्स को सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नियमित रूप से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते रहना चाहिए। यदि एडमिशन्स के संबंध में कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, तो केवल सिविल कोर्ट सागर या हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर एमपी का जुरिस्डिक्शन होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स और ड्यूरेशन टेंटेटिव। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना वेबसाइट www.dshgsu.edu.in या dshgsuadmin.samarth.edu.in के माध्यम से 12 दिसंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 11:59 PM तक। टेंटेटिव। इंटरव्यू की अवधि बाद में घोषित की जाएगी। फाइनल रिजल्ट की घोषणा बाद में घोषित की जाएगी। एप्लीकेंट से अनुरोध है कि वे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नियमित रूप से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.dshgsu.edu.in देखते रहें या चीफ कोऑर्डिनेटर एडमिशन सेल फ़ोन नंबर 07582229713 से संपर्क करें या ईमेल admission@dshgsu.edu.in भेजें। नोट 5.2। सिलेक्शन के बाद एप्लीकेंट्स आगे की एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड से संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेंट को रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसमें की गई सभी एंट्रीज को ध्यान से भरना चाहिए। किसी भी डिस्क्रिपेंसी के मामले में एप्लीकेंट को तुरंत एडमिशन सेल को सूचित करना चाहिए। Fee details for various PhD programs 2025-26, updated on 23rd April 2025 via letter number DOA/2025/783। SC/ST/PH कैटेगरी के लिए फीस। कोर्स वर्क के दौरान सेम 1 में ग्रैंड टोटल है ₹9650.00 और कोर्स वर्क के बाद ऑनवर्ड सेमेस्टर्स के लिए ग्रैंड टोटल है ₹4550.00। जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस। कोर्स वर्क के दौरान सेम 1 में ग्रैंड टोटल है ₹12150.00 और कोर्स वर्क के बाद ऑनवर्ड सेमेस्टर्स के लिए ग्रैंड टोटल है ₹7050.00। एडमिशन फी और एग्जाम फीस पूरी अवधि के लिए वन टाइम फीस हैं। नोट 6.1। पीएचडी थीसिस जमा करते समय ₹10,000 थीसिस एग्जामिनेशन फीस ली जाएगी। सेमेस्टर फी सेमेस्टर की शुरुआत में पे की जानी चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट समय पर फी पे नहीं करता है तो हेड और डीन द्वारा दी गई अवधि के लिए ₹1000 जुर्माना यानी फाइन लगाया जाएगा। Refund of fees. University Grants Commission (UGC) notification on remittance and refund of fees और other student-centric issues जो अक्टूबर 2018 में जारी किए गए थे के अनुसार फी रिफंड निम्नलिखित अनुसार होगा। एडमिशन की ऑफिशियली नोटिफाई की गई लास्ट डेट से 15 दिन या उससे ज़्यादा पहले नोटिस ऑफ विड्रॉल देने पर 100% फीस रिफंड होगी। एडमिशन की ऑफिशियली नोटिफाई की गई लास्ट डेट से 15 दिन से कम पहले नोटिस ऑफ विड्रॉल देने पर 90% फीस रिफंड होगी। एडमिशन की ऑफिशियली नोटिफाई की गई लास्ट डेट के 15 दिन या उससे कम बाद नोटिस ऑफ विड्रॉल देने पर 80% फीस रिफंड होगी। एडमिशन की ऑफिशियली नोटिफाई की गई लास्ट डेट के 30 दिन या उससे कम लेकिन 15 दिन से ज़्यादा बाद नोटिस ऑफ विड्रॉल देने पर 50% फीस रिफंड होगी। एडमिशन की ऑफिशियली नोटिफाई की गई लास्ट डेट के 30 दिन से ज़्यादा बाद नोटिस ऑफ विड्रॉल देने पर 0% फीस रिफंड होगी। रिफंड की प्रक्रिया के लिए समर्थ एडमिशन पोर्टल पर एप्लीकेशन का ऑनलाइन कैंसिलेशन जमा करना अनिवार्य है।
अपने लॉगिन और पासवर्ड क्रेडेंशियल्स से रजिस्ट्रेशन लोकेशन खोलें और उचित रीज़न देकर कैंसिल एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। जिस डेट को आपने ये किया, उस डेट को आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आगे दूसरे स्टेप के रूप में फीस के रिफंड के लिए कंसर्न्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन अनिवार्य है, जो एडमिशन ब्रोशर के अंत में दिए गए एडमिशन कैंसिलेशन एंड फीस रिफंड फॉर्म को भरकर प्राप्त करना है। आप इस भरे हुए एडमिशन कैंसिलेशन एंड फीस रिफंड फॉर्म को हार्ड कॉपी में पोस्ट द्वारा या बाय हैंड या अपने रिप्रेजेंटेटिव द्वारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा साइन की गई डेट को ही रिफंड अमाउंट में कटौती के लिए ध्यान में रखा जाएगा। एप्लीकेंट से अनुरोध है कि समर्थ पोर्टल पर एडमिशन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट फाइल करने के तुरंत बाद भरा हुआ और रेकमेंडेड एडमिशन कैंसिलेशन एंड फीस रिफंड फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करे। रिफंड अमाउंट में कटौती के दौरान पाई गई ऐसी देरी के लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी। यूनिवर्सिटी निम्नलिखित पाए जाने पर किसी भी समय एडमिशन कैंसिल और रिफ्यूज करने का अधिकार रखती है। मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, गलत डॉक्यूमेंटेशन किया गया है या तथ्यों को छुपाया गया है, कैंडिडेट द्वारा मिसकंडक्ट और इंडिसेंट कम्युनिकेशन किया गया है, कैंडिडेट के एडमिशन में अनियमितताएं हैं, कोई अन्य वैलिड रीजन। फैसिलिटीज इन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कैंपस लगभग 1300 एकर्स में पहाड़ियों के ऊपर फैला हुआ है, जो हरे भरे जंगलों, नेचुरल और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है। यहाँ लड़कों के लिए 4 और लड़कियों के लिए 3 हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और रूल बुक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ब्रांच में सिर्फ 30 रुपीज़ जमा करके प्राप्त की जा सकती है। कैंपस में एटीएम फैसिलिटी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है। गर्ल्स हॉस्टल के पास कैंपस में पोस्ट ऑफिस भी उपलब्ध है। यूनिवर्सिटी में मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ अच्छी संख्या में स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज हैं। बीएसएनएल टावर कैंपस में टेलीफोन कनेक्टिविटी और इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। कैंपस वाईफाई एनेबल्ड है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडीज। दिव्यांगजन यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बेसिस पर कैंडिडेट्स को डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी। डिसेबिलिटी बेनिफिट्स केवल उन एप्लीकेंट्स को दिए जाएंगे जिनके सर्टिफिकेट में कम से कम 40% डिसेबिलिटी मेंशन हो। यूनिवर्सिटी में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD शामिल है, के लिए उपलब्ध सुविधाएं हैं। टीचिंग डिपार्टमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स में रैंप, सुगम्य पुस्तकालय की मेंबरशिप, यूज़र फ्रेंडली यूनिवर्सिटी वेबसाइट जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, फॉन्ट साइज बढ़ाना और कम करना, वेबसाइट का रंग बदलना आदि सुविधाएं हैं। दिव्यांगजन के लिए लर्निंग रिसोर्स सेंटर, कंप्यूटर लैब, ब्रेल प्रिंटर, कीबोर्ड एक्सेस डिवाइसेस, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, हाई स्पीड इंटरनेट। रिटन एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम और हेल्पर फैसिलिटी। फैसिलिटी ऑफ हॉस्टल इन द यूनिवर्सिटी। एप्लीकेशन फॉर्म और रूल बुक फॉर एडमिशन इन हॉस्टल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ब्रांच में ₹30 ओनली सबमिट करके प्राप्त किया जा सकता है।